यसु मसीह दे जिंदा ते जलाली नाम तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ सलामती होए। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करना कि मसीह ने सानू एक बारी फिर ये फजल दिता है कि असी खुदा की खुशखबरी उस पैगाम उस उत्तम गल्लां नूं लैके तुहाडे कोल आईए, क्योंकि उन्हें हर नां तो ज़्यादा अजमत अपने कलाम नूं दित्ती है। वो कलाम जिहड़ा बंधनां नूं तोड़दा है, वो कलाम जिहड़ा जिंदगियां दे विच कसरत जारी करदा है, बरकतां आउंदियां ने और मसीह दा जलाल साडी जिंदगी चों ज़ाहिर हुंदा है। सो अज असी कलामे मुकद्दस चो एक बड़ी अहम गल नूं सिखांगे, वो वे रुल कुस साडी जिंदगी च किंज काम करदा है कि असी रुल कुस पाउण दे बाद उस तरह चलते रहने हैं जिस तरह खुदावंद दी मर्जी है, या फिर असी किस तरह अपनी जिंदगी नूं रुल कुस दे ताबिया कर सकने हैं। इन्हां सारियां गल्लां नूं असी सीखने आ। साडे नाल बड़े ही मोहतरम पाज साहब ने अरसा दराज तो खिदमत कर रहे हैं, मुख्तलिफ शोबियां दे विच परस्तिश और खुदा ने अनगिनत बरकतां अपने बंदे ने दित्तियां। उस्ताद दी खिदमत, परस्तिश की खिदमत और चरवाहे की खिदमत, बहुत सारी खिदमात दे मालिक ने। और अज उन्होंने सानू अपना कीमती वक्त दिता कि असी खुदावंद दियां यूनीक ते जड़ियां ने बेहतरीन गल्लां नूं सीखण वाले होइए। अज मैं तुहानू ज़्यादा इंतज़ार नहीं करांदा, बल्कि आओ असी उन्हां नाल मिल के काम करने आ। सर जनाब पा साहब की हाल जे? खैरियत है, ठीक ठाक? ठीक हाँ, खुदा दी वडियाई होए। आमीन आमीन आमीन। बड़े बेहतरीन दोस्त ने साडे और खुदावंद दी शुक्रगुजारी करना मैं पास साहब खुदावंद दी तारीफ। पास साहब अपनी खिदमत दे बारे ते जो स्टार्ट की किवें तुसी खुदा दी तरफ आए, किस तरह खुदा ने अपने जलाल इस्तेमाल किया, थोड़ा साढ़े नाज़रीन नूं अज दसो जी। मैं खुदावंद दा शुक्र करना सब तो पहला खुदा दे अजीम खादम पास्टर जीवेद विलियम साहब वास्ते जनाब, जिन्हां ने मैनूं बुलाया और खुदा दी वडियाई होए। आमीन। जिन्हें ये सारा कुछ इंतजाम किया। आमीन आमीन। पर सब मैं खुदा दी शुक्रगुजारी करना, मेरा इस पासे कोई रुझान नहीं सी। मेरी फैमिली खुदावंद दे विच है सी। पिछों असी सियालकोट दे हां, 12 पत्थर दे ते असी कलाम उदों भी सुनते सां ते जदों मेरी वालदा खुदावंद दे विच आई तो उदों भी मेरा रुझान कोई पादरी साहब इस काम च नहीं सी। मैं जो सुबह उठदा हुंदा सां ते मैं अपनी मां नूं सजदे च वेंदा हुंदा सां ते कोई भी काम 2-2 घंटे 3-3 घंटे उन्हें दुआ करनी ते साडे घर दे विच उस वक्त इन्नी पाबंदी सी कि तुसी टीवी शिवी नहीं वेख सकदे। अच्छा अच्छा। इन्नी पाबंदी ते इन्ना को मैं अपनी अम्मा तो डरदा सां ते इन्नी दुआ गो साडी मां सी। लेकिन वक्त के मुताबिक वो दुआवां एक वक्त आईयां कि वो रंग लैके आईयां। जी जी जी। मैं खुदा दी शुक्रगुजारी करना, मैं ड्यूटी लग गया गौरमेंट जॉब जिन्ना हस्पताल च ते 1988 दे विच खुदा ने मैनू मेरे नाल गल कीती और मैनू अपने जलाल वास्ते पकड़ लिया। हालेलुया। तो उन्हें कहा कि मेरी खिदमत कर। मेरे को उस वक्त कोई तजर्बा नहीं सी, कोई कुछ नहीं, बस मेरी ज़िंदगी रब ने चेंज कर छड़ी और तब्दील कर छड़ी और मैनू इंज लग गया कि पता नहीं मैं दुनिया च की पा लिया। हालेलुया। और सारियां चीज़ां मेरे अंदरों निकल गईयां और यसु मसीह ने मैनू नया बना दिता। फिर एक छोटा जिहा मसला आया, मैं जॉब करदा सां ते मेरा जॉब ते भी दिल नहीं सी करदा जानते। इन्नी सारी रात मैं दुआ करनी, सारी रात खुदा दे हजूर मैं सजदे च रहिंदा सां और मेरी सारी फैमिली बिलखसूस मेरी अम्मा बड़ी खुश हुई कि मेरे पुत्र नूं खुदा ने चुन लिया। फिर मैं रोज़े रखे, फिर मैं क्या खुदावंद तू मैनूं बुलाया तो है तो हुण मैनूं दस मैं की करां। मैं हर वक्त दुआ करदा सां ते मैं खुदा दी शुक्रगुजारी करना कि मैनूं उस वक्त भी अच्छे लोग मिल गए जिन्हां मेरी रहनुमाई की और कलाम के जरिए मेरे नाल रहे और उन्होंने मैनूं बड़ा कुछ सिखाया। फिर मैं एक फैसला करन ते मजबूर हो गया। मैं एक सैमिनरी करना शुरू कर दी 1 साल दी। मैं जिन्हों विकरी बाइबल स्कूल तुसी कह सकते हो, मैं हफ्ते च 2 बार जांदा जाके उत्थे तलीम पांदा। फिर 92 च मेरी जो शादी हुई है तो उस तो बाद खुदा ने मेरे नाल कलाम किया कि एक गौरमेंट जॉब जिहड़ी है छड्ड दे। मैं कार्डियो के सामने NSC जिन्होंने बच्चा वार्ड कहते हैं उत्थे मेरी पक्की जॉब सी। मैं किसी को सलाह नहीं लई, मैं इस्तीफ़ा दे दिता और इस खिदमत च आ गया। सो खुदावंद दा शुक्र है 92 और 93 च मुकम्मल तौर पर मैं फैसला किया। उस वक्त तो लैके पादरी साहब मैं अज तक खुदा की खिदमत करना पाया। आमीन। खुदा की तारीफ है। बड़ी ज़बरदस्त तुहाडी गवाही है
ਇੱਕ ਬੁਲਾਹਟ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਦਮਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਸਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ रोमियो 6 बाब की कायद याद सी, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। क्या बात। और मैं बड़ा डरदा सा, फिर खुदा का शुक्र है 1.5 महीने के अंदर खुदा ने मैनू तैयार किया और मैं फिर बपतिस्मा लिया। और जो बपतिस्मा लिया फिर एक मसला पादरी साहब मेरे नाल ये सी, पानी का बपतिस्मा तो मैं ले लिया सी, लेकिन मैनू रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं सी होया। और एक खुदावंद भी जानता है, और मैं गवाही देना चाहना नाजरीन कि मैं ये वास्ते रोज़े रखे, 70 रोज़े रखे कि खुदा मैनू पाकरू दे। और मैं बार बार ज़बूर 42 का हवाला खुदा नू याद दिला के, खुदा जैसे हरनी पानी दी नालियां नू तरसदी है, मेरी रूह भी तरसदी है, मैनू बपतिस्मा दे। फिर एक किताब मैं पढ़ी डॉक्टर कैंथ कैरल दी, उस किताब का नाम सी रूह कुदस दा शाहज़ोर दरिया। उहदे च एक शख्स की मैं खिदमत वेखी और ओदी प्यास वेखी। उन्हें कहा खुदा अगर तू मैनू रूह कुदस दा बपतिस्मा नहीं देगा तो मैं मर जावांगा। और वो खुदा दे ज़हूर पादरी जवेद साहब बैठा रहा तो कहंदा जदों रूह कुदस मेरे ते नाज़िल होया, मैं किताब नाज़रीन तुसीं पढ़ भी सकते हो, बड़े खुदा मैनू वेखण डे ने, बड़े पढ़े लिखे लोग सानू वेखण डे ने। उस किताब का नाम है रूह कुदस दा शाहज़ोर दरिया, डॉक्टर कैंथ कैरल लिखी है। तो कहता जो रूह कुदस मेरे ते नाज़िल होया, मैं 7 घंटे गोता जन रहा रूह कुदस दे विच। क्या बात है। ते कहता जो मैं टाइम पूछया तो किसी ने कहा जी तुसी ते दोपहर दे लगे, हुण ते रात पै गई है। हालेलुया हालेलुया। ते मैं रूह कुदस दी कुदरत नूं अपने अंदर वेख्या, ते जदों मेरे ते नाज़िल होया मैं 2 घंटे इहदे च मगन रहा, मैनूं नहीं पता मैं कित्थे हां, मैनूं इंज लग रहा सी मैं आसमान ते वां। हालेलुया, क्या बात। रूह पाक जो है ना वो साडी जिंदगी जलाली काम। बिल्कुल बिल्कुल जी। और मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुहाडे लई फायदामंद है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਸਭ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਆਏਗਾ, ਆਮੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ और बाप की तरफ आएगा, वो मेरी गवाही देगा। आमीन। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं बाप तो दरखास्त करांगा, तू तुहानू दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुहाडे नाल रहे, दुनिया हासिल नहीं कर सकती। अच्छा, ये यीशु मसीह ने कहा तो है, लेकिन मैं खुद अपनी जिंदगी च तजर्बा किया कि जिहड़ी यीशु ने गल कीती है ते मैं ये समझदा सा पादरी साहब उदों कि खुदा ने जिहड़ा मैनूं चेंज कीता ना, ते ये समझो रूह कुदस दी वजह ना हो गया। आमीन आमीन। मैं बपतिस्मे दी तलीम नूं ते नहीं समझ रहा, लेकिन जदों खुदा ਦੇ ਲਫਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ और ਮੈਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਤਜਰਬੇ ਸੇ ਮਾਲੂਮ ਕਰਤੇ ਰਹੋ कि खुदा दी मर्जी क्या हालेलुया। मैनूं इस चीज़ का तजर्बा हो गया। बड़े लोगों ने कहा जी इंज मैं जी कुछ भी है, इधर वेखो मेरे अंदर खुशी है, मेरे अंदर शादमानी है, मैनूं इन्ना पता मैं अज भी किसी हादसा च मर जा या बीमारी च मर जा, मैं सीधा आसमान ते जावांगा। तो मैं अज यही कहना चाहना पास साहब, जिस तरह तुसीं पुछया रूह कुदस तो बगैर जिंदगी अधूरी है, शादमानी नहीं है, मायूसी है। बेशक तुहाडे चो किन्नी भी तुहाडे को नॉलेज है, तुसां डिग्रियां कीतियां ने, हालेलुया, लेकिन जब तक रूह कुदस तुहाडे अंदर नहीं है कुछ भी नहीं है।
बेशक मैं समझना मैं मेरी ज़ाती राय वे या ज़ाती तजर्बा है जी जी पास साहब क्योंकि जो तुसी खिदमत गुजारी चाहते हो ना रुल कुछ नहीं मिलया तुसी बुझे हो बुझे बिल्कुल सही है बिल्कुल ठीक है ना बुझे हो जो रुल कुछ आ जाता है ना ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਪ ਦੀ ਮਾਨਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐਂ ਜਿਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਚਮਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੜਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਲ ਕੁਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਜਾਣ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ पर साहब ये बड़ा एक ऐसा सवाल तुसां कीता है लेकिन ये दो गल्लां शामिल होंदियां ने बेशक जरूर सब तो पहली साडे लोग ही वेखण दे कईयां कोई इन्नी स्टडी नहीं है हाँ जी कुछ लोग सिर्फ दो चीज़ां शफा पा लई पानी दा बपतिस्मा ले लिया शुक्रगुजारी दी मीटिंग है अगला स्टेप ते भाई अगला स्टेप जोरावर ते होई है जोरावर होई है लेकिन ये वे कि ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗਾ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਚੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੂਲ ਕੁਦਰਤ ਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਬੇਟੇ ਪਰ ਈਮਾਨ ਲਾਤਾ ਜੈਸੇ ਕਿਤਾਬੇ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ तो नदियां तो मुराद है रूल कुदस आमीन आमीन ते जब तक ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ जब तक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਾਂ जब तक ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ रूल कुदस भी जबरदस्ती नहीं साढ़े को आ सकता ना ना तो अगर असी कहिए ठीक अच्छे मैसेज देने चाहिए ने अच्छे प्रेज द लॉर्ड जरूरी है लेकिन मौसर खिदमत पावरफुल खिदमत या शादमानी जिस तरह पाल साहब तुसा क्या है एक शाइनिंग आ जाती है और रूल कुदस तो बगैर नहीं आते मैं ना मतलब खिदमत गुजारी दे विच पहले कदमां दे विच आया जी जी सर जो स्टार्ट लिया तो उस्ताद मोहतरम ਨੂੰ मैं क्या कि उस्ताद जी मैनू ये दसो कि रुल कुस दो तराफ दे ने शैतान भी तैनू गैर जुबान देंदा बिल्कुल सही इत्तेफाक और खुदा भी खुदा दा रूह भी तैनू गैर जुबान देंदा किंज जानोगे तुसी मैनू कहंदे ने कि जिहड़ी रूह खुदा दी तरफ होए ना वो तैनू शादमान करेगी शादमानी दा रूह तेरे अंदर आएगा तेरे अंदर एक अग लगी रहेगी कि मैं रूहां नू बचावां जिंदगियां नू खुदा दे कोल लैवां वो तड़प तेनू रहन किधरे खलोन नहीं देगी ठीक है ना और जेड़ा शैतान दी तरफ होए तेनू बुझाएगा बिल्कुल मौत तारीकियां दी तरफ लैके जाएगा और ये जो तुसी समझो कि मेरे अंदर रूह दी शादमानी नहीं है तो उन्होंने फौरन छिड़को कहो यस्सु दे नां ते दूर हो जा सो ये पहचान मैनू उस्ताद ने दसी और मैं अज भी अपने दिल की तख्ती ते इन्हां गल्लां नूं लिखिया कि जदों खुदा दा रूह आउंदा है ना ते शादमानी आउंदी है दिल जिहड़ा वे शादमान खुशी दे नाल भर जांदा है वो ठहर नहीं सकदे वो रह नहीं सकदे वो बोलन तो जिहड़ा ना खलो नहीं सकदे कि यीशु जिंदा है और उन्हें कलाया है कि आओ मिल के खिदमत करिए आओ खुदा दे जलाल नूं ज़ाहिर करिए मैनू अज भी जो मैं वो गल्लां सोचदा ना बस अब तो मेरा दिल बड़ा खुश हुंदा जे मैं कहना कि यीशु काश कि मैं जड़ा वा पानी दे हरनियां दे नालियां दी तरह तड़प रखा वो तड़प रखा उन्हां पानियां नूं अपनी जिंदगी च समो लवां और मैं खुदावंद उन्हां मोतियां नूं दुनिया दे इंतहा तक बखेर सकां सो वक्त आएगा कि खुदा सानू इस मुकाम ते भी लैके जाएगा बिल्कुल बिल्कुल पास साहब रूह दा बपतिस्मा तुहानू मिलिया जी सर 70 रोज़ियां दे बाद जी जी तुसीं ठहरे रहे खुदा दी हज़ूरी च बैठे रहे ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਦੇਗ ਲਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂ
खुदा च तब्दील तो जिंदगी हो चुकी ਸੀ लेकिन एक अजीब 24 घंटे पादी साहब ऐ जिवें मेरे अंदर खुदा दा कलाम ही रहिंदा है हर वक्त। क्या बात है। शादमानी उदों मेरी गवर्नमेंट जॉब सी लेकिन मैं सोचदा सा उत्थे भी मैं काम भी करदा रहा ऑपरेशन थिएटर च मरीज आउंदे हुंदे सां अपेंडिक्स दा केस करना सरकमसीजन करना बड़ा कुछ करना लेकिन मेरा ध्यान जिहड़ा हर वक्त इस पासे रहिंदा सी ते मैं ये कहना चाहना कि रूल कुद्दस दे बपतिस्मे तो इंज लगदा तुसीं समान ते हो। आमीन आमीन। नाज़रीन गल्लां बड़ियां ज़बरदस्त हो रही ने और असी रूह दे दरिया दे विच गोते मारन दे आ साडे नाल रहा जे किधरे ना जाया जे मिलने ब्रेक के बाद। जी नाजरीन खुश आमदीद जी आया नू मेरा दिल बड़ा खुश शादमान है और बहुत ही ज़्यादा खुशी मेरे इस वक्त मेरे दिल च कि असी रूह दे उस बहाव च बहते जा रहे हैं उहदे विच डुबदे जा रहे हैं और खुदा सानू होर शादमानी देंदा है। सो गल असी जिथों शुरू करी थी उत्थों ही जिथों ख़त्म की उत्थों ही असी शुरू करने हैं और पास साहब साढ़े नाजरीन नूं तुसीं उत्थों ही गल दसो कि असी रूह दे विच कैसे वधण रहे हैं। पर साहब खुदावंद दा शुक्र है कि जदों असी कलाम दे विच पढ़ने हाँ जी और गलतियों के खत च पौलुस रसूल कहता अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के माफिक चलना भी चाहिए। चलना जरूरी जरूरी। और जदों असी रूह की गल मानने हैं एक जी पर साहब असी पहला गल कर रहे सां पहली गल है कि सानू एक खुशी हुंदी है शादमानी हुंदी है तारीकी साडे उत्ते नहीं रही नहीं रह नहीं बल्कि वो गल पूरी हुंदी है जिस तरह यूहन्ना अपने खाचर कहते जो खुदा से पैदा हुआ है शैतान उसे छू भी नहीं सकता। इस गल का प्रूफ है कि क्योंकि रूह कुद्दस जिस तरह पौलुस रसूल ने करंथस दे मसीहा ने कहा 3 बाब उदी 16 क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जदों खुदा दा रूह पादरी साहब नाल हुंदा है ते फिर शादमानी फिर असी जिथे भी जाइए सानू फेवर मिलती है मैन और लोगों के दिलों च चोट लगती है लोग यसू मसीह नूं कबूल करते नीम गरम सरगर्म हो जाते हैं गुनाहगार निजात पाते हैं नामी हकीकी हो जाते हैं। वो इसलिए कि तुहाडे कोई एक पैगाम है तुहाडे कोई कुवत है और तुसां कुवत पाई है। हालेलुया। जिदा जिक्र यसू मसीह ने किया सी रूह कुद्दस उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा लूका 12:12 में कि रूह कुद्दस उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा तुम्हें क्या कहना चाहिए। तो रूह कुद्दस गाइड करता है आमीन रूह कुद्दस रहनुमाई करता है बेशक। और फिर रोमियो दे विच भी पौलुस रसूल कहता है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। क्या बात। अगर मसीह का रूह तुम में है तो बदन गुनाह के सबब से मुर्दा यानी कि बदन फिर गुनाह वो जिंदगी गुनाह कर नहीं सकती ते पर सब रूह कुद्दस दे विच चलना जिस तरह तुसा क्या गोते मारन दे हालेलुया। अगर हिजकिल दी किताब देखिए तो हिजकिल कहता है कि वो पानी जिहड़ा पहले इत्थों तक आया है हालेलुया फिर घुटने तक आया फिर कमर तक आया इत्थों तक कि मैं तैर नहीं सकता। जिन्हां लोकां ने रूह कुद्दस दी कुवत दा मजा चखिया हालेलुया मैनूं इत्थे गल करनी पै जाती है जदों नसीहत दा पैगाम इब्रानी दी कलीसिया नूं लिखिया गया ते कहंदा है जिन्हां ने रूह कुद्दस दी बख्शिश दा मजा चख लिया या खुदा दा मजा चख लिया ते अगर वो पिछे हट जान तो फिर उन्होंने दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जड़े खुदा दा शुक्र है रूह दे मुताबिक चलते हैं जिन्ना मजा चख लिया अपनी जिंदगी नूं परहेजगारी दे विच बसर करते हैं क्योंकि रूह कुद्दस भी रंजीदा हो जाता है। जिस तरह इफसस दी कलीसिया नूं पौलुस रसूल कहंदा है खुदा दे पाक रूह नूं रंजीदा ना करो आमीन आमीन। ਇਹਦਾ मतलब है रूह खुदा है आमीन बेशक रूह खुदा है बेशक। अगर सानू वो बख्शिया गया जिन्हें साड़ी जिंदगी च खुशी शादमानी हर तरह की बरकतां दित्तियां ने तो फिर मैं समझना कि पाजी साहब सानू ख्याल करना चाहिए और हमेशा रूह दी सुननी चाहिए। आमीन आमीन। बड़ा जरूरी है जेड़ा रूह दी आवाज़ नूं सुनदा है ना वो खुदा ओदे कन्नां नूं भी खुदा पाक कर दिंदा है आमीन हालेलुया ओदी जिंदगी नूं भी खुदा पाक कर दिंदा है और ये जरूरी है क्योंकि रूह जेड़ा वे जदों बोलदा है ना साडे नाल तो जिंदगियां तब्दीली आउंदी आमीन। असी पतरस तो सीखते हैं पास साहब पतरस जेड़ा वे उन्हें रूह नूं हासिल करन दे बाद मसीह ने क्या ठहरे रहो जिदों तक तुहानूं कुवत दा लिबास ना मिले। जो कुवत मिली तो उन्हें एक नूं नहीं दो नूं नहीं
3000 ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 3000 ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਰੂਸਡ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਹ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੋਟ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਰੂਹ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਦਲਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ। ਜਲਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੂਹ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੂਹ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੂਲ ਕੁਛ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਬ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 60 70 ਕੂਵਤ 80 ਬਰਸ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਟੀਫਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਔਰ ਦਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਮੂਰ ਸੀ, ਮਮੂਰ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵਸੀਲਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਬ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਨੂੰ ਰਜੀਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਇਨਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਦਕ गिरफ्तार उठ खड़ा होता है लेकिन शरीर पड़े ही रहते हैं। अगर रूल कुदस नाराज हो गया है तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ फौरी जो है ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, और ऐसा गुनाह ना करिए जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा है कि आदमी का हर गुनाह तो माफ किया जाएगा, लेकिन जो गुनाह रूह के हक में होगा वो हरगिज माफ ना किया जाएगा। बी केयरफुल एवरीबॉडी। असा इस चीज़ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ जी पर बहुत ज़रूरी है। मैं मतलब रूल कुछ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਜੀ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾ ਭਰਾ ਦਰਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਰਾ ਭਰਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਹੈ ਹਰਾ ਭਰਾ, ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਲ ਕੁਛ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਫਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਸਬਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ, ਮੁਹੱਬਤ, ਹਿਲਮੀਅਤ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਅੱਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਵਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਰਾ ਫਿਊਲ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਵੀ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧਣਾ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਧਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਕੁਛ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਜੁਸਤਜੂ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਫਲ ਮਿਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲੀਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ मैं दसना चाह रहा जिस तरह बड़ा मशहूर हवाला सारे पता है गलतियों दे अंदर जड़ा रूह दे फलों का जिक्र है। हाँ जी, बेशक। और लिखा रूह का फल मुहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी। लेकिन पर साहब मैं इत्थे एक गल करांगा। हाँ जी, जिवें ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਫਰੋਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਲੀਮੀ, ਫਰੋਤਨੀ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫਸਸ 'ਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, रूह से मामूर होते जाओ। और जिस तरह पाद साहब मैं पहला कहा, जब तक जिंदगी है साडी,
जब तक उन्हें जिंदगी साड़ी रखी अगर बुलाहट दी है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो फिर सानू इसी तरह रूह च ममूर जब तक खुदावंद नहीं आउंदा, ठीक है, और जब तक साड़ी जिंदगी है असां इहदे विच ही जीना है ते इहदे विच ही मरना है। हालेलुया, हालेलुया, बड़ी ज़बरदस्त गल है। मैं ना अपने घर में दरख्त लगाया जी सर, ठीक है, दरख्त ਜਦੋਂ ਵਧਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ जी जी, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਖਤ ਜੋ ਵਧਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਟੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਲੱਗਦਾ, ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ 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 ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਮਾਮੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਮੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਅੱਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਔਰ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲ ਕੁਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਮੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਚ ਸੋ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸੋ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲਿਆਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਦਾਰ ਕਰੀਏ, ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦਈਏ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਖਵਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਸਾ ਖਿਦਮਤ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੂਸਡਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਔਰ बड़े सारे शागिर्द भी खुदा ने तुहानू अता कीते। खुदा दा शुक्र है जी। इस खिदमत दे विच अपनी कोई जिहड़ी गवाही एक यादगिरी वो साढ़े नाज़रीन नाल शेयर करो। पर सब तो पहली तो गल है वे मैं शुक्रगुजार हाँ। मैं जिस तरह शुरू च कहा मेरे तो ख्वाबो ख्याल च भी नहीं सी, तो मैनूं एक आयत मेरे जहन च आ गई है जिहड़ी शुरू तो मैं अपनी जिंदगी च कोट कीती है। हाँ, पहला करंथियों उदा दूसरा बाब उदी 10 जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार किया। क्या बात है जी। ते मैं समझदा कि जिवें आस्तर दा कोई फ्यूचर नहीं सी, हाँ जी, वो मलका बन गए। साउल अपने प्यो दे खोते लभण गया, पंजाबी च मिसाल है, ऐसे तरह वो बादशाह बन गया, दाऊद चरवाहा सी, इधर देखो, हाँ जी, उन्होंने नहीं सी पता मैं की बनना है। दानियल एक आम खादम ते ओ नाज़म बन गया। इसी तरह पादरी साहब मेरे ख्वाबो ख्याल च भी नहीं सी कि मैं खादम बनांगा ते जी पाकिस्तान दे मुख्तलिफ इलाकियां च मैं जावांगा, कराची तो खैबर तक मैं जावांगा। ते मैनूं याद है एक बार मैं सियालकोट दे विच गया तो मैं दिल च गल रखी कि खुदावंद अज पाक रूह नूं कसरत नाल नाज़िल कर। जी जी। ते सर वो दिन मेरा एक बहुत वड्डा दिन सी उदन, ते खुदा ने मेरी मूँह की गल नूं इस तरह वेख्या कि जिन्ने लोग सा सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ पाक रूह नाज़िल हो गया। ओ हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਜ ਸਾਹਿਬ मैं दुआ च ठहरिया सा, मैं खुदावंद मैं ए चाहना इंज हो जाए ते खुदा ने इंज ही कीता। दूसरा जिहड़े तुसीं अगे पर साहब एक मसीह वास्ते, एक सच्चे मसीह वास्ते जिहड़ा बुलाहट है ਉਹਦੇ वास्ते खुदा रोजाना ही अजीब काम करता है। आमीन आमीन आमीन। लेकिन मेरी जिंदगी का सब तो बड़ा वाकया है कि खुदा मैनू अज भी इस्तेमाल कर रहा है और खुदा का शुक्र है। मैं इत्थे गवाही के तौर पर कहना चाहांगा जी जी कि मेरे दिल च एक तमन्ना सी कि खुदा मैं भी जहाज से जावां किसी जमाने च जो तू क्या है, तो मैं खुदावंद मैं अपने कम्मां वास्ते तो जांदे रहीदा, लेकिन तेरी खिदमत वास्ते जाइए।
ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਥੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯੈਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਰ ਸਭ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ, ਮੈਂ 1988 ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 92 ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਯਿਸੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਕੁਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋਗੇ। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दो। जय यीशु। जय यीशु दी हर शय